कार्यकर्ता महाकुंभ में भाग लेने के लिए पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने लाखों लोगों को किया संबोधित। कांग्रेस पर भी पीएम मोदी ने जमकर साधा निशाना। परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल हुए पीएम मोदी। गहलोत सरकार पर पीएम ने जमकर साधा निशाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दर्ज की बड़ी जीत। एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। फाइनल में श्रीलंका को हराकर बनी विजेता। भारत की बेटियों ने किया देश का नाम रोशन। भारतीय वायुसेना की ताकत हुई डबल। रक्षा मंत्री ने स्वास्तिक बनाकर C-295 IAF को सौंपा। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में हुआ शामिल। सीटों को लेकर अखिलेश के तेवर। अखिलेश ने कहा सपा सीटें मांग नहीं रही, सीटें दे रही है। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे, जहां भोपाल में जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के जीत के मंत्र पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगियों ने महिला आरक्षण विधेयक का मजबूरी में समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस जंग लगे उस लोहे की तरह है जिसे अगर बारिश में रख दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को मौका मिला तो वो मध्य प्रदेश को बीमारू बना देगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को विकास विरोधी पार्टी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना हित साधने के लिए लोगों को गरीब बनाए रखा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने अपने हित के लिए लोगों को गरीब बनाए रखा, जबकि भाजपा के शासन में 5 साल में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बताऊं? आंकड़ा याद रखोगे? ये आंकड़ा है 13.5 करोड़। ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गरीबों का कल्याण करना अपना काम है कि नहीं है? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देश के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? आपको लगता है मध्य प्रदेश का भी यही हाल करेंगे? मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के हाथों नहीं जाने देना चाहिए ना? लूटने नहीं देना चाहिए ना? तबाही नहीं करने देनी चाहिए ना? कांग्रेस एक बार फिर एमपी को बीमारू बना देगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाए। कभी पीएम मोदी ने जयपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयपुर में पीएम मोदी ने परिवर्तन संकल्प सभा में आगे कहा कि राजस्थान की जनता ने ठान लिया है कि गहलोत की सरकार को हटाएंगे, बीजेपी की सरकार को लाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। राजस्थान का मौसम बदलने वाला है। कांग्रेस में कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल बज गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राजस्थान अनगिनत बार आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आकर आशीर्वाद दे रही हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इसलिए क्योंकि मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं, मेरी गारंटी में दम होता है, हवा में नहीं कहता हूं। बीते 9 वर्षों का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की गारंटी दी थी।
कभी नीयत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करे। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे। जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए, बल्कि ये आप सभी बहनों के दबाव के परिणाम सीधी लाइन में आए हैं। और इसलिए मेरी माताओं बहनों, आपको याद रखना है, मेरी हर बहन बेटी को याद रखना है, कांग्रेस और उसके घमंडिया साथी महिला आरक्षण के घोर विरोधी है। नारी को सशक्त करने के इतने बड़े फैसले को भी वो भटकाने में लगे हैं। जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ये बिल रोका था, कांग्रेस के वही साथी उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं। इसलिए राजस्थान की बहनों को, देश की बहनों को बहुत सतर्क रहना है। मेरे परिवारजनों, राजस्थान तो गौरवशाली इतिहास और परंपराओं की भूमि है। कभी चीन में खेले जा रहे 19वीं एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना श्रीलंका टीम से हुआ। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत की महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से हरा दिया और शानदार परफॉर्मेंस देते हुए देश को गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इस बड़े मैच में 117 रनों के टारगेट को चेस करते हुए श्रीलंका की टीम 8 विकेट पर सिर्फ 97 रन बनाई सकी। आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा रही। ऐसे में सभी लोगों को टीम से काफी उम्मीदें थी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम बखूबी उन सभी उम्मीदों पर खरी उतरी। पहले ही बार में फाइनल तक पहुंचकर बड़ी जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर महिला क्रिकेट टीम ने सबका दिल जीत लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर पहुंचे, जहां आवास न्यास सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्यास योजना का शुभारंभ किया। वहीं सम्मेलन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लाभार्थियों के खाते में राशि को ट्रांसफर किया और इस मौके पर राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने लाभार्थियों से मुलाकात भी की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजू ने कहा कि हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, हमारी सरकार में सभी लोगों को आवास मिलेगा। सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री बघेल इसके साथ प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के छूटे हुए 25,000 रुपए के मान से किश्त की राशि का वितरण भी करेंगे। इस मौके पर अतिथियों द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री गनियारी नगोई का भी शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ग्लोब इन्वेस्टर समिट के लिए प्रवासी भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर है। बता दें कि 28 सितंबर तक लंदन में अलग अलग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में रोड शो का भी कार्यक्रम है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ग्लोब इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। उत्तराखंड के बुनियादी विकास को लेकर राज्य सरकार ने प्लान तैयार किया है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और नए अवसर भी खुलेंगे। उत्तराखंड राज्य विकास की ओर अग्रसर है और राज्य में लोगों की आर्थिकी मजबूत हो, यहाँ कल कारखाने उद्योग धंधे स्थापित हों
इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा काफ़ी अथक प्रयास किए जा रहे हैं और एक भविष्य में इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया जाना है, उसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने अधिकारियों के साथ इंग्लैंड के दौरे पर हैं और वहाँ उनके द्वारा कल रोड शो किया जाना है। वहाँ के उद्यमियों के साथ उनकी बैठक होनी है, सेमिनार और वर्कशॉप होनी है और उत्तराखंड राज्य के बारे में वो जानकारी भी देने वाले हैं कि राज्य में उन्होंने जो यहाँ लैंड बैंक स्थापित किया है, जो सुविधाएं उद्योगपतियों को देने वाले हैं, उद्यमों को देने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में है और दूसरे उद्योगों के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उससे फ़ायदा मिलने वाला है और अपने राज्य में उद्योग लगने वाले हैं, काफ़ी संख्या में उद्यमी आने वाले हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी कि सपा ने उत्तर प्रदेश में 65 सीटों की मांग रखी है, तो वहीं कांग्रेस ने 40, जिसके बाद सभी का एक बड़ा सवाल था कि उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीटें हैं, तो कैसे विपक्षी गठबंधन बनेगा, समीकरण बनेगा। दरअसल कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से सीटें मांग नहीं रही है बल्कि सीटें दे रही है। अखिलेश ने इशारे में कांग्रेस को 2019 के गठबंधन और उसमें कांग्रेस के प्रदर्शन की याद भी दिलाई। उस चुनाव में और कांग्रेस साथ थे, लेकिन उनके गठबंधन को सिर्फ 54 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अखिलेश ने कहा कि हमने पहले भी गठबंधन किए थे और समाजवादी पार्टी ने त्याग किया था, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। कांग्रेस ने देश के 21 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि मातृशक्ति वंदन अधिनियम ऐसा लगता है जैसे बस थाली सजाकर पेश कर दिया गया। इसको तत्काल लागू करने पर भाजपा ने सहमति नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि लखनऊ के लोग ठग्गू का लड्डू को जानते हैं और बीजेपी की भी यही टैगलाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भाजपा अगर ये महिला आरक्षण लागू करना चाहती है तो इसे काल लागू करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के गृह मंत्री अमित शाह साल 2029 में लागू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन बाकी सांसदों ने मुताबिक साल 2039 तक ये लागू होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अडानी का घोटाला छुपाने के लिए इंडिया नाम बदलने पर चर्चा हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब महिला आरक्षण बिल ला रहे थे तो 7 लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें बीजेपी के सांसद भी थे, लेकिन हमने बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की महिला सांसद जब हाथरस कांड होता है तो चुप रहती हैं, चिन्मयानंद के मामले में चुप रहती है, मणिपुर मामले पर चुप रहती है। इनकी चुप्पी अंकिता भंडारी के मामले में नहीं टूटती है। आंख में आंख डालने की हैसियत और हिम्मत नहीं। उसमें से एक व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह थे, उत्तर प्रदेश से सांसद, जिनके लिए परसों दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि महिलाओं के यौन शोषण के लिए उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा। उनको अपनी गोदी में बिठाकर नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। और पतन ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कि जो डिबेट शुरू हुआ महिला आरक्षण पर, वो निशिकांत दुबे ने शुरू किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी एक साथी सांसद को, अपने साथ की इस सदन की सांसद को, अपने लोकसभा क्षेत्र की एक निर्वाचित महिला विधायक को वैशाली की नगर वधु कहा। और मुझे लगता है महिला होने के नाते मुझे आपको बताना जरूरी नहीं है कि वैशाली की नगर वधु का मतलब क्या है। ये भाजपा का पतन है। तो महिला सशक्तिकरण पर खोखले दावे, खोखले वादे करने वाले ये लोग पहले महिला सशक्तिकरण पर अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों को बेदखल करें जो महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार करते हुए पाए जाते हैं। मैं आशा करती हूं कि आने वाली महिला सांसदें जब कभी भी आएंगी इस आरक्षण के चलते, वो इन महिला सांसदों की तरह सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के सुख में मुंह बंद नहीं करके बैठेंगी, मुंह फेर कर नहीं बैठेंगी, आंखों पर पट्टी नहीं बांधेगी, बल्कि वाकई में महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। हमारी इसी आरक्षण पर जातिगत जनगणना की मांग उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, तमाम जगहों से, तेलंगाना, ऐसी कोई जगह नहीं है, मध्य प्रदेश तक जहां से ये मांग आ रही है, सरकार को ये मांग पर त्वरित कार्रवाई करनी।
भारतीय वायुसेना की ताकत अब डबल हो गई है। आज वायुसेना का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल कर लिया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एक समारोह में ये विमान एयरफोर्स को सौंपा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह आज भारत ड्रोन शक्ति 2023 का भी उद्घाटन किया। पहला प्रोग्राम C-295 को औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल करने का था। यह विमान स्पेन से 6,854 किलोमीटर की दूरी तय करके 20 सितंबर को ही वडोदरा में पहुंचा। आज ये एयरक्राफ्ट वडोदरा से उड़ान भर के हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। इस एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट 1 किलोमीटर से भी छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है, जबकि लैंडिंग के लिए तो इसे केवल 420 मीटर का रनवे ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि पहाड़ी इलाकों और आइलैंड पर भी एयरफोर्स सीधे सैनिकों को उतार पाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल होने के मामले पर अपनी सफाई दी। वहीं विरोधियों पर निशाना भी साधते हुए कहा कि हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग विरोध में बोलते हैं उसका कोई नोटिस हम नहीं लेते हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चरखा मैदान पहुंचे थे, जहां पंडित दीनदयाल जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव से सवाल किया कि एक समय था जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का आप लोगों ने विरोध किया था, तो उन्होंने इस सवाल को ये कहते हुए टाल दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब तेज चल रही हैं। मेरा डिप्टी सीएम बेचारे को बाहर जाना था, तो हम क्या किया, तू रहो, इसी की सुविधा के लिए हम आज कर दिए। सर जातीय गणना कल कर दिया जाएगा, कब तक रिलीज किया जाएगा? आज कर दिए, कल के बदले आज कर दिए हैं 3:30 बजे। ये बेचारा कल नहीं था, हम क्यों कल तू नहीं हो सर जातीय नॉर्मली तो हम मंगल को करते हैं, ऐसा मत समझिए कोई विशेष बात है। नॉर्मल जो होता है ना, तो कल भी होता है, तो कल जो नॉर्मल करते हैं तो उसी के लिए आज ही करते हैं। बेचारे यहाँ बाहर जा रहे, इसी के चलते हम करते जा रहा था बाहर, हमको पता चला जैसे बोला ना, तब आज ही करते। वो तो हो रहा है, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और जब जैसे ही तैयार हो जाएगा पब्लिश हो जाएगा के बजाय इन्हीं लोगों से पूछ लेना कि और पटिया का कौन चीज पहले से सरकार की तरफ से तय किया विरोध, तो सब लोग आते हैं भाई जयंती के समारोह में, तो उसके लिए हम लोग इधर उधर नहीं करके सबकी इज्जत करते हैं ना। जो किया हुआ था थोड़ा समय पर आने में क्या उसको एतराज था, अपना जो मन में करे, हमको कैसे लेना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुशील मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चाहे कितना भी नाक रगड़ ले, लेकिन अब उनका गठबंधन भाजपा के साथ नहीं हो सकता। सुशील मोदी ने यह भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब गठबंधन का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले पर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए गठबंधन का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया है, इसलिए किसी तरह का प्रयास नहीं लाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि देश के लिए जिन लोगों ने अपनी बलिदान दिया है और जिन लोगों ने देश के विकास में काम किया है, त्याग किया है, उनका सम्मान होना चाहिए, वो चाहे किसी भी दल के हो। न कोई निमंत्रण था, नहीं तो जरूर आते। और इस मूर्ति का जो शिलान्यास हुआ या जो मूर्ति लगाई गई, ये तो नीतीश जी के द्वारा ही लगाई गई थी। जब हम लोग सरकार में थे तो हम लोग को सूचना नहीं थी कि 10:30 बजे कार्यक्रम है, तो हम लोगों ने अपने कार्यालय में जो मूर्ति लगी है उस पर माल्यार्पण करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। और देखिए, ये एक औपचारिकता है, अलग अलग दलों के नेता महापुरुष उनकी मूर्तियाँ सरकार लगाती है। तो अगर आज नीतीश जी आए यहाँ पर तो उसका कोई निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति तो उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं के द्वारा मूर्ति लगाई गई है। तो इसलिए ये जो मीडिया में तरह तरह का कयास लगाया जाता है कि आज क्यों आए, कैसे आए, तो इसलिए इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाला जाना। जब उनको सुविधा थी आए वो, इसलिए मैंने कहा कि इसका कोई निहितार्थ नहीं निकाला जाना। लेकिन अच्छी बात है कि आज वो आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, ये अच्छी बात है। उसमें देखिए, कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो या अटल जी हो
या दीनदयाल उपाध्याय हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, इसमें कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं होना चाहिए। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।